क्या है उसको आप थोड़ा सा बेसिक डिटेल ले लीजिए क्योंकि बेटर है, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट का ही पता लगाना है। तो आप ये सब पता होना चाहिए क्योंकि 15 अगर आपको जल्दी से क्यूब रूट निकालना है तो एटलीस्ट आपको 15 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आ जाएगा 1 आ जाएगा, सीधी सी बात है, 1 का 1 होता है। उसके बाद आप ये बताइए कि 9 के बराबर, ये 9 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका आप क्यूब रूट निकालो। दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत जल्दी हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे आज। तो प्रोसेस क्या है, कैसे इसको निकालते हैं, आप इसको बात को देखिए ध्यान से जरा। एक बात आपको समझनी है कि पहले क्यूब होता क्या है उसको आप थोड़ा सा बेसिक डिटेल ले लीजिए क्योंकि बेटर है, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट का ही पता लगाना है। तो आप पहले इसको देख लीजिए। आप ये बताइए कि सबसे पहले 1 का जो क्यूब होता है दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब यूनिट डिजिट में भी आ जाएंगे और यूनिट डिजिट में लेके चल रहा हूं यहां पे यूनिट डिजिट। ठीक है, आप मुझे बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, उसके बाद 2 का होल क्यूब मैंने लिया, 2 का होल क्यूब लिया, 8 आया। अब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा आपके पास में, 8 आ जाएगा। 3 का होल क्यूब मैंने लिया, 27 आया। इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 7 आ गया। ओके, नेक्स्ट 4 का होल क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 64। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपके पास में, 4 आ गया। 5 का क्यूब किया मैंने, कितना आ गया, 125। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 5 आ गया। 6 का क्यूब किया, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 6 से कितना आ जाएगा, 216। इट विल बी 6। 7 का किया हम लोगों ने, 7 का क्यूब किया तो 7 कितना आ जाएगा, 343। कितना आएगा, 343 आ गया। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद 8 का क्यूब किया, 8 का क्यूब कितना आ जाएगा आपके पास में, 512। कितना आ जाएगा पास में आपके, 2 आ गया। 9 का क्यूब करेंगे, कितना आ जाएगा वैल्यू, ये सब पता होना चाहिए क्योंकि 15 अगर आपको जल्दी से क्यूब निकालना है तो एटलीस्ट आपको 15 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 9 का कितना हो जाएगा, 9 का आपके पास में आ जाएगा 7 2 9 एग्जैक्टली आ गया। और ये कितना आ गया आपके पास में, 9 आ गया। 10 का क्यूब आपको पता है अच्छी तरीके से, कितना आ जाएगा, 1000। इट विल बी व्हाट, 0। चलिए अब 10 हो गया। 11 का देख लेते हैं। 11 का क्यूब कितना होता है, दैट इज 1331 और यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1। 12 का क्यूब कितना आता है, 1728 दैट इज 8। 13 का क्यूब कितना होता है, 2197 दैट इज 7। 14 का क्यूब कितना होता है, 2744 दैट इज 4। और 15 का क्यूब कितना होता है, 3375 और दैट इज 5। आपको 15 तक का क्यूब याद रखना है क्योंकि आप बहुत सारी चीजों से बच जाओगे। आप स्क्वायर रूट के साथ साथ क्यूब रूट में भी और अच्छी तरह से अप्रोच कर पाओगे। तो 15 तक का क्यूब आपको याद रखना है। और आपको एक बात मुझे और समझानी है, क्या रूल समझाना है उसको देखो ध्यान से। वो रूल आपको समझाना है 28 और 37 का मुझे आपको रूल सिखाना। अब ये क्या होता है इस बात को देख लेते हैं, थोड़ा सा समझिए जरा ध्यान से कि आप बताइए जब आप 1 का क्यूब कर रहे हैं तो आपके पास में यूनिट डिजिट 1 आ रहा, इसका मतलब 1 का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 1 है तो 1 का स्क्वायर क्यूब रूट लेने पर भी आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। मतलब आप 1 के क्यूब में 1 पहुंचोगे तो 1 से आप इधर आओगे तो भी आपका कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 से 8 में जाएगा, क्या मिलेगा, 2 का क्यूब करोगे यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। और यहां पे देखो 2 का क्यूब मतलब यूनिट डिजिट 2 है तो आपको कितना मिला, लास्ट डिजिट 8 मिला, नहीं मिलना। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे तो आपको 12 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो एक बात समझ लो कि जब 2 होगा लास्ट में तो 8 आएगा और 8 आएगा तो क्यूब 2 आ जाएगा। मतलब दोनों तरह समझो, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा और 8 का क्यूब रूट लोगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो आपको यूनिट डिजिट से भी इसे पहचान लेना है। 28 याद रखना है कि मतलब 2 है तो 8 आ जाएगा और 8 है तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरीके से 3 में देखिए, 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो 3 आएगा, 37 याद कर लो। तो 7 मैंने यहां पे देखा, 7 है तो 3 है, 3 है तो 7 है, तो 37 आपको अगला याद कर लेना है। तो आपको एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि 3 है यूनिट डिजिट तो 7 आएगा और 7 आएगा तो आपके पास में 3 आ जाएगा। उसके बाद में किसी में कोई भी चेंज नहीं है। 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 8 का 9 का 9 है, 0 का 0 है। उसी तरीके से 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है और 9 का 9 है, 0 का 0 है, 1 का 1 है। ये आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, ये आपको पता ही होना चाहिए। अब दूसरी चीज में हम लोग आते हैं, एक बात याद रखिएगा कि अगर हम लोग किसी भी नंबर का क्यूब रूट लेते हैं, अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव आप क्यूब रूट निकालते हैं तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। कहने का मतलब है कि अगर 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो प्लस का 4 आएगा, लेकिन -64 निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, -4 आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये बात समझ। लेकिन स्क्वायर रूट में ऐसा नहीं होता है। स्क्वायर रूट में पॉजिटिव का रिजल्ट आपका पॉजिटिव आता है, बट
पॉजिटिव नेगेटिव का रिजल्ट आपका नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड आता है। ठीक है, इस बात को मैंने आपको डिटेल में बताया, वीडियो देख सकते हैं जाके, मैंने स्क्वायर रूट के बारे में साइड डिटेल में दे रखा हूं। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हमको निकालना है कैसे इसका क्यूब रूट निकालना है, जल्दी से इसको देखते हैं जरा, समझते हैं ध्यान से। अब निकालेंगे कैसे इसका, जल्दी से विद इन सेकंड कैसे निकालेंगे। अच्छा, मैं आपको पहले एक एग्जांपल लेके बता देता हूं, इसको एक मैं ये लेके बताता हूं, ये वाला 3375 लेके बताता हूं। अच्छा ठीक है, 3375 कैसे निकला है आप देखो जरा। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अगर मान लो इसका क्यूब रूट निकाला तो आपको करना क्या, आपको 3 का पेयर बनाना है। क्या बनाना है, 3 का एक पेयर बनाना है। ठीक है, 3 का पेयर बना दिया। अब 3 का पेयर बनाने के बाद आप ये देखो 5 अगर है तो यूनिट डिजिट में कितना आएगा, सीधी सी बात है 5 ही आएगा। 28 37 के रूल में तो आ नहीं रहा, 5 आ गया। अब ये देखो जो आपके पास में नंबर बचा होगा, इस 3 डिजिट्स के बाद में जो भी नंबर बचे, 1 डिजिट बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 4 जितने ही बच रहा, उस नंबर को आप देखो उससे उसके बराबर या उससे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं। उसके बराबर या उससे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब निकाल सकते हैं। तो 3 से 3 तो क्यूब नहीं निकाल सकते, 2 का नहीं निकाल सकते, 1 का निकाल सकते नहीं निकाल सकते। अब इस 1 का हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं, तो आपको बस इस 1 का क्यूब रूट ले लेना है और वो कितना होता है, 1 होता है। तो आपके पास 15 वैल्यू आ जाएगी। आई होप बेसिक समझ में आ गया होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, सबसे पहले आपने पेयर कितने किया, 3 का पेयर किया। 3 का पेयर करने के बाद आपने देखा यूनिट प्लेस में 1 है, तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सीधी सी बात है, 1 का 1 होता है। उसके बाद आप ये बताइए कि 9 के बराबर या 9 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो। तो आपको साफ साफ दिख जाना चाहिए कि 9 से छोटा, जस्ट छोटा होना चाहिए। तो 8 ही आएगा, नहीं आएगा। 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता नहीं होता है। तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इस 8 का क्यूब रूट कितना होगा, आपके पास में 2 होगा, तो दैट इज 21 आपका इसका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें आते हैं, फिर से पेयर बनाया, 6 का 6 होगा, कोई दिक्कत नहीं। 17 से छोटा ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका आप क्यूब निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है 8 है, और 8 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहां पे नहीं आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं, फिर से यहां पे देखा 5 यहां पर है, 5 यहां पर है, और 91 से छोटा ऐसा कौन सा टर्म है जिसका हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं। वो वैल्यू आपके पास में क्या, 64। देखो जरा, यहां पे देखो जरा, 4 64, 91 छोटा 64 है, और 64 का क्यूब रूट कितना होगा, आपके पास में 4 ही होगा। तो यहां पे 64 आ जाएगा। 64 का कितना होता है, 445 आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। लास्ट देखते हैं जरा, इसको समझते जरा। मैंने 3 का पेयर बनाया, 3 का पेयर बनाया, 4 है तो 4 आएगा, क्लियर है बात। अब ये जो नंबर बचा है, इससे आप छोटा टर्म लेना है जिसका आप लोग क्यूब निकाल सकते हो। तो मैंने तभी आपको 15 तक का क्यूब आपको सिखाया है। यहां पर आप बताइए 2406 किससे छोटा है, आप मुझे बताइए। 2406 इससे छोटा है, तो इसका मतलब कंफर्म इस रेंज में आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, ये कंफर्म है नहीं कंफर्म है। तो आप मुझे बताइए कितना आएगा आपके पास में, ये 2197 आएगा नहीं आएगा। 2197 किसका होता है, 13 का होता नहीं है, और दिस इज योर टर्म। बस आपको एक बात याद रखना है कि हम ये तरीका वही लगा सकते हैं जहां पर परफेक्ट क्यूब रूट आपको मिलेगा, तभी आप लगा सकते हो। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।